हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास लाइव टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम जीके एंड जीएस से टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए नागपुर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले कुछ प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गोवा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गोवा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए सेना को देश पर शासन करने की अनुमति नहीं देता है, ऑप्शन नंबर बी लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर बी लोगों को तीर्थ यात्रा करने के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, ऑप्शन नंबर सी लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय आपातकाल की किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी प्रसून जोशी, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर डी प्रणब मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन जैक्स एक प्रसिद्ध डैश था? ऑप्शन नंबर ए चिंतक, ऑप्शन नंबर बी सम्राट, ऑप्शन नंबर सी चित्रकार, ऑप्शन नंबर डी चिकित्सक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए चिंतक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी गांधी, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी रूमी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी भारतनाट्यम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भारतनाट्यम सोच रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बास्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी जार के पतन, ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ का विघटन, ऑप्शन नंबर डी रूसी क्रांति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और क्लास को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉमिनल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए 5वीं,
ऑप्शन नंबर बी तीसरी, ऑप्शन नंबर सी 7वीं, ऑप्शन नंबर डी 10वीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तीसरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राजस्थान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए कौवा, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी उल्लू, ऑप्शन नंबर डी कबूतर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कबूतर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ एंड सेल टैक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी अरावली की पहाड़ियों, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक की पहाड़ियों, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़ियों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक की पहाड़ियों, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर डी तन्वी लाड, ऑप्शन नंबर डी अरुंधति पंतावने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्किटेक्चर की जोड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए चार मीनार, ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी ताजमहल, ऑप्शन नंबर डी इंडिया गेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ताजमहल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1800, ऑप्शन नंबर सी 2001, ऑप्शन नंबर डी 2009। जी हाँ, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 2009, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन नंबर ए आरती शाह, ऑप्शन नंबर बी शिवानी कटारिया, ऑप्शन नंबर सी सनिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी शिखा टंडन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आरती शाह, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता यानी न्यायतंत्र, ऑप्शन नंबर सी सूचना और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कृषि, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की ओर। सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 1880, ऑप्शन नंबर डी 1900।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1991, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको डेली PDF प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।